Illustration first, calculate the economic order quantity from the following information. Also state the number of orders. Number of orders find out करना है, EOQ find out करना है. टू बी प्लेस इन अ ईयर, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम. देखो यहाँ पे आपको कंजम्पशन दिया है, मतलब कितना मटेरियल यूज़ किया है. 10,000 किलोग्राम है. ऑर्डरिंग प्लेस कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ पे हमें ₹50 पर ऑर्डर कॉस्ट है. कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल ₹2. यहाँ पे पर केजी की कॉस्ट ₹2 है. स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी, और स्टोरेज कॉस्ट हमें 8% एवरेज इन्वेंटरी दी है. अभी यहाँ पे हम EOQ फाइंड आउट करने वाले हैं. यहाँ पे फॉर्मूला है EOQ इक्वल टू √2AO डिवाइडेड बाय C. ए मतलब एनुअल डिमांड, O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पर एनम. ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट पर एनम. ओके, यहाँ पे अभी एनुअल डिमांड सम में हमें दिया है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 10,000 kg, मतलब यहाँ पे एनुअल डिमांड है 10,000 kg. नेक्स्ट था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹50. यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹50. कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी है आपको? पर किलोग्राम ₹2. यहाँ पे देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है ना, ये पर यूनिट है, और यहाँ पे एनुअल डिमांड केजी में है. ओके, तो यहाँ पे पर केजी प्राइस आनी चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने दिया है ₹2. ₹2 ये मटेरियल कॉस्ट है. ये क्या है? मटेरियल कॉस्ट है. ओके, मटेरियल कॉस्ट. लेकिन यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कैसी चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. पर केजी तो ले ली ₹2, लेकिन पर एनम मतलब वहाँ पे परसेंटेज आएंगे. स्टोरेज कॉस्ट दी है देखो 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी, यहाँ पे आपका आएगा 8%. 2 के ऊपर 8% कैलकुलेट करना है. 2 इंटू 8% 0.16 ₹0.16. अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है. देखो इक्वल टू 2 इंटू एनुअल डिमांड क्या है? 10,000 इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? 50 डिवाइडेड बाय सी क्या आई है हमारी? यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट क्या है? 0.16. 2 इंटू 10,000 इंटू 50, आंसर आने वाला है 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.16. अंडर रूट 62,50,000. इसका आपको रूट निकालना है. 2,500 यूनिट्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा था? क्या फाइंड आउट करना था? EOQ आ गया आपका 2,500 यूनिट्स. नेक्स्ट उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर, मतलब 1 ईयर में कितनी ऑर्डर प्लेस करनी होगी. नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. देखो यहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी थी, कितना कंजम्पशन था? एनुअल डिमांड. फॉर्मूला है टोटल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल
per annum, ओके, डिवाइडेड बाय EOQ, मतलब टोटल कंजम्पशन मतलब A डिवाइडेड बाय EOQ, ए एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड थी हमारी 10,000 kg डिवाइडेड बाय 2,500, मतलब 4 ऑर्डर्स पर ईयर। देखो यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी है, 10,000 क्वांटिटी को अगर हमें 1 ईयर में ऑर्डर करना है, लेकिन हमारे पास एक लॉट, एक ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, 2,500 यूनिट्स है। मतलब अगर हम 4 ऑर्डर्स देते हैं तो हमें 10,000 एनुअल कंजम्पशन हमारे पास हो जाएगा। Illustration second, the average annual consumption of material is 18,250 units. Average annual consumption मतलब ये क्या हो गया आपका A, at a price ₹36.50 per unit, ये पर यूनिट की प्राइस है 36.50. The storage cost is 20% on an average inventory, ये storage cost है, मतलब ये carrying cost के लिए यूज होगा। एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर की कॉस्ट है ₹50. हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम, हाउ मच क्वांटिटी मतलब यहाँ पे भी हमें EOQ फाइंड आउट करना है। देखो 18,250 यूनिट्स की हमारी डिमांड है और हम कितनी मतलब कितने ऑर्डर में वो यूनिट्स ऑर्डर करना है हमें। मतलब देखो EOQ फाइंड आउट करने के बाद हमारा आंसर 500 आना चाहिए, है कि नहीं। तो 500 यूनिट्स हम 18,250 यूनिट से 18,250 यूनिट्स की हमें डिमांड करनी है, लेकिन वो डिमांड करने के लिए हम क्या करेंगे, 500 ऐसे एक एक का लॉट करके उसकी डिमांड फुलफिल करेंगे। सेम फॉर्मूला है EOQ, ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या पूछा था, हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज, हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज, मतलब यहाँ पे हमें EOQ फाइंड आउट करना है। ओके, अभी the average annual consumption of a material is 18,250 units. एनुअल कंजम्पशन है हमारा 18,250 यूनिट्स। नेक्स्ट, द एट अ प्राइस ₹36.50 पर यूनिट, 36.50 पर यूनिट। देखो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे पर यूनिट मतलब 36.50 इंटू, नेक्स्ट द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंटरी। यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट क्या है, 20%, 36.50 इंटू 20%, ₹7.30। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹50। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ₹50। हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी होगी। देखो फॉर्मूला सेम है, EOQ √2AO डिवाइडेड बाय C, √2 इंटू A, एनुअल डिमांड है 18,250 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 डिवाइडेड बाय C फॉर कैरिंग कॉस्ट 7.30 इक्वल टू √2 इंटू 18,250 इंटू 50, 18,25,000 डिवाइडेड बाय 7.30।
2,50,000, इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है 500 units to be purchased. Illustration 13. Anil Limited buys its annual requirement 36,000 units in 6 installment. देखो 36,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, ये हो गया आपका ए, एनुअल रिक्वायरमेंट है, और वो हमें 6 इंस्टॉलमेंट में करना है. ओके, कितने इंस्टॉलमेंट में करना है? 6 इंस्टॉलमेंट में. ईच यूनिट कॉस्ट ₹1. 1 रुपीज़ कॉस्ट है पर यूनिट. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25. ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 है. द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू. यहाँ पे देखो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट है 20%. फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट. यहाँ पे हमें टोटल एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी. जो एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी है उसके लिए हमें टोटल एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. हाउ मच मनी कैन बी सेव बाय यूजिंग EOQ. अगर ये EOQ हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कितना मनी सेव हो सकता है. इसलिए हमें एग्जिस्टिंग परचेस पॉलिसी और प्रपोज परचेस पॉलिसी के लिए टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. उसके पहले हम तो EOQ फाइंड आउट करेंगे. देखो स्टूडेंट्स, पहले जो गिवन है वो लिख लेना है. यहाँ पे अनिल लिमिटेड बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स. ये एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई हमारी 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट. कितने इंस्टॉलमेंट में है? 6 इंस्टॉलमेंट में है. ओके, नेक्स्ट, ईच यूनिट कॉस्ट ₹1. यहाँ पे पर यूनिट है ना, तो ₹1 ये कॉस्ट है. उसके बाद द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25. ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे दी है हमें ₹25. द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट. 1 के ऊपर हमें 20% फाइंड आउट करना है. 1 इंटू 20%, 1 इंटू 20%, 0.20 रुपीज़, 0.20. अभी हम EOQ फाइंड आउट करने वाले हैं. पहले तो 2 इंटू एनुअल डिमांड है हमारी 36,000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 डिवाइडेड बाय 0.20. 2 इंटू 36,000 इंटू 25, 18 लाख डिवाइडेड बाय 0.20. अंडर रूट 90 लाख. इसका रूट फाइंड आउट करेंगे 3,000. ओके, अभी ये जो हमने EOQ निकाला है 3,000 यूनिट्स का, जो EOQ है वो हमें प्रपोज पॉलिसी के लिए चाहिए. प्रपोज EOQ है, प्रपोज EOQ. ओके, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. अभी यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट थी 36,000 यूनिट्स. ओके, 36,000 यूनिट्स के लिए हमारे पास 6 इंस्टॉलमेंट है. 6 इंस्टॉलमेंट,
तो यहाँ पे EOQ आएगा आपका 36,000 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे 6,000 यूनिट्स EOQ है। इसके लिए हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट के लिए हमें यहाँ पे करना है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करने वाले हैं परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स है हमारे पास? 36,000 यूनिट्स। 36,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, वो थी ₹1। परचेस कॉस्ट आ गई ₹36,000। उसके बाद यहाँ पे आपके आने वाली है एसोसिएट कॉस्ट। एसोसिएट कॉस्ट एसोसिएट कॉस्ट में यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी है? यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 6, क्योंकि 6 इंस्टॉलमेंट में 36,000 यूनिट्स की डिमांड है। इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी हमारी यहाँ पे ₹25, ₹150 ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट होता है यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के लिए आपका फॉर्मूला आने वाला है हाफ इंटू इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हाफ इंटू EOQ। EOQ कितना था? EOQ हमारा था 6,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो फाइंड आउट हमने की थी 0.20। फाइनली आंसर आ रहा है यहाँ पे ₹600। मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई, देखो परचेस कॉस्ट है 36,000, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपके पास 150 और कैरिंग कॉस्ट है 600। $36,750 ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए टोटल कॉस्ट आ गई। प्रपोज EOQ के लिए हमें परचेस पॉलिसी मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अभी हमारा EOQ आया था 3,000 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करना है। 36,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी और EOQ था 3,000, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गई हमारी 12 ऑर्डर्स। अभी टोटल कॉस्ट के लिए सेम यहाँ पे लिखना है आपको परचेस कॉस्ट परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू
कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स है 36,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट ₹1, परचेस कॉस्ट हो गई 36,000। उसके बाद यहाँ पे अभी आएगी आपकी एसोसिएट कॉस्ट। एसोसिएट कॉस्ट के निकालने के लिए 2 स्टेप है। फर्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स है यहाँ पे 12 ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट थी हमारी 25। 12 इंटू 25 आंसर आएगा ₹300। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है हाफ इंटू इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, यहाँ पे हाफ इंटू EOQ कितना आया था हमारा यहाँ पे 3,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट 0.20। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आने वाली है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी ₹300। टोटल कॉस्ट, परचेस कॉस्ट हो गई 36,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 300, कैरिंग कॉस्ट 300, टोटल कॉस्ट हो गई 36,600। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए हमारी टोटल कॉस्ट आई थी ₹36,750 और प्रपोज परचेस पॉलिसी के लिए कॉस्ट आई थी ₹36,600। यहाँ पे आपका नेट सेविंग हो रहा है ₹150। यह आएगा नेट सेविंग। अगर हम प्रपोज पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका नेट सेविंग हो जाएगा 150।